बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो जो है हमारा स्पेशली अग्निकोण में जो टॉयलेट की व्यवस्था बनाई जाती है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मैंने वैसे तो टॉयलेट के ऊपर 2-3 वीडियो और भी मैंने पहले बना चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में स्पेशली अग्निकोण को लेकर ज़्यादा डाउट था कि हमारा जो टॉयलेट है वो अग्निकोण में है, उसके लिए स्पेशल कोई रेमेडीज़ हों तो वो ज़रूर बताइए। रेमेडीज़ भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उससे 2 मिनट पहले मैं आपको अग्निकोण के सारे फंक्शंस बता देता हूँ ताकि आपको रेमेडीज करने में आसानी हो। मेरी जो जानकारी मैं आप लोगों तक लेकर आया हूँ ये आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आए। घर में या फिर आपके फैक्ट्री में या फिर आपके बिजनेस स्पेस में कहीं पर भी अग्निकोण का जो स्थान होता है, ईस्ट साउथ कॉर्नर, इस स्पेस में आग से रिलेटेड जो भी चीजें आपको करनी है वो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें पहली चीज तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप रख क्या क्या सकते हैं, सबसे अच्छा जो चीज माना गया है यहाँ पर, सबसे अच्छा प्लेसमेंट जिसको बोल सकते हैं वो है किचन। सेकंड नंबर में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ट्रांसफार्मर या फिर एमसीबी बॉक्स, आपका मीटर, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, फायर से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे अग्निकोण में हम रख सकते हैं। टॉयलेट अगर यहाँ पर आ जाता है तो उससे प्रॉब्लम कैसे डेवलप हुई उस चीज पर आता हूं मैं। टॉयलेट में अक्सर हम दो चीजें यूज करते हैं, पहला वाटर और दूसरा जो पॉट होता है, सीट। वाटर एलिमेंट अगर अग्निकोण के एरिया में आएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका मनी फ्लो। फायर जो होता है वो मनी होता है। आपके घर में जो मनी का फ्लो होगा वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। आपके यहाँ पे जो फीमेल होगी या जो भी किचन से रिलेटेड चीजें होने वाली होंगी, उन सब चीजों में भी दिक्कत होगी। खासकर ऐसा देखा गया है कि घर की जो फीमेल होती हैं, जिनको अग्निकोण में रहकर खाना बनाना होता है, उनके साथ भी दिक्कत होता है, क्योंकि आपका अग्निकोण में तो टॉयलेट आ गया, यानी कि आपका किचन किसी न किसी दूसरे डायरेक्शन में होगा। अग्निकोण को छोड़कर यदि दूसरे डायरेक्शन में किचन होगा तो प्रॉब्लम वैसे भी आनी है। तो इसलिए जो टॉयलेट है वहां पे अगर टॉयलेट आ चुका है तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप उस टॉयलेट को यूज मत करिए। यदि आप उसको तोड़ सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं, तो बिल्कुल हटा दीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उसमें सिर्फ रेमेडीज कर लीजिए और रेमेडीज करने के बाद आप उसको कंटिन्यू करिए। जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, आप किराए के घर में हैं, आप फ्लैट में हैं, या आप ऐसी किसी प्रॉपर्टी में हैं जिसमें आप ना ही तोड़फोड़ कर सकते हैं, ना ही आप उसको यूज किए बिना रह सकते हैं, तो फिर सिंपली मैं 4-5 ऐसी रेमेडीज बताता हूं जिससे उसका प्रभाव 90%, 85 टू 90% कम हो जाएगा और जो समस्याएं आपको आने वाली थी वो समस्याओं से आप बच जाएंगे। क्या कर सकते हैं हम, देखिए, आप सबसे पहले उस टॉयलेट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज पे वर्क कर सकते हैं। क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, सबसे पहले तो आप उसमें जितना भी ओवरऑल इंटीरियर बेस पे रेड कलर का उपयोग कर सकते हैं उतना आप उसमें रेड कलर का उपयोग कीजिए। टाइल्स में कर सकते हैं, अगर फर्नीचर में है वहां पे कुछ फर्नीचर, तो फर्नीचर्स में आप रेड कलर यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके पास ऐसा कुछ करने के लिए मनी से रिलेटेड इशू है, या फिर अगर आपके लिए वो एक रेंट की प्रॉपर्टी है जिसमें आप अपने लेवल पे कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि कुछ रेड छोटे छोटे स्टोन्स आते हैं, पेबल्स बोलते हैं, हम उन रेड स्टोन को लाकर भी फ्लोर पे, वॉल पे, या फिर ऐसे नॉन मेटेलिक बाउल में, इस तरीके के जगहों पे रख कर हम उनके रिजल्ट्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज, सी सॉल्ट। सी सॉल्ट से अच्छा कुछ भी नहीं है। सी सॉल्ट आप रखिए, हर 10-15 दिन में, 20 दिन में आप चेंज करते जाइए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसको भी आपको नॉन मेटेलिक बाउल में ही रखना है ताकि वो एनर्जीज जो उसके अंदर में जो एनर्जीज आने वाली हैं, पूरी नेगेटिव एनर्जीज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। और आप एक चीज और देखेंगे, आप उसको रख के ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो आपको याद नहीं रहेगा, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे जैसे वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता जाएगा, 15 दिन 20 दिन में ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगी और वो आपको दिखने लगेगा कि अब ये खराब हो रहा है, इसकी एज जो है, वो जो भी इसका फंक्शन था वो ऑलरेडी ये कर चुका है, अब इसको हमको हटा के नया रखना चाहिए। आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप कुछ चीजें हैं जिनको अवॉइड कर देते हैं, तो अवॉइड करने से भी आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। आपको कोशिश करना है कि उस टॉयलेट में कम से कम आप पानी का उपयोग करें। अगर बाथ टब है तो बाथ टब बिल्कुल बंद कर दें।
पानी भर भर के रखते हैं, बंद कर दें। कपड़े ज़्यादा धोते हैं तो उसको वहाँ से बंद कर दें। आप किसी दूसरे टॉयलेट को इस चीज़ के लिए यूज़ कर लीजिए। किसी और डायरेक्शन में तो आपका टॉयलेट होगा ही, तो वहाँ पे आप ये सब सारी चीज़ें कर लीजिए। पानी का उपयोग जितना कम करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। एक और रेमेडी है जो अक्सर कई लोग बताते हैं, टेप से रिलेटेड रेमेडी भी आप कर सकते हैं। रेड कलर का टेप अपने टॉयलेट सीट पे लगा सकते हैं, लेकिन इससे उतना खास फायदा होगा नहीं। उसका रीजन ये है कि आपका जो टोटल बाथरूम देखा जाएगा वो अग्नि कोण में आ रहा है, ना कि सिर्फ और सिर्फ हमको सीट को ट्रीट करना है। तो इसलिए जो जो रेमेडीज मैंने बताई हैं वो सब आप करके देखिए। इन सब से 80 to 90% तो आपको फायदा मिल ही जाएगा। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो, आप उसको नहीं यूज कर पाए या उसकी पोजीशन अगर आप चेंज कर सकते हैं या नया कंस्ट्रक्शन है तो बिल्कुल आपको वहां पे टॉयलेट बनाना ही नहीं है। तो सिंपल ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे टॉयलेट वाले वीडियोस को देखकर उसमें अग्निकोण के लिए स्पेशली डिमांड की थी। तो आई थिंक अब आप लोगों का सारा डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। और कोई अगर आप लोगों को समस्या आ रही होगी वास्तु से संबंधित तो मुझे कमेंट्स में डाल दीजिए। इंडिविजुअली मैं शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।